क्या आप अपने उस घर के बाथरूम में नहा सकते हैं जहां आपके पति की लाश दफनाई गई हो और आपको उस बाथरूम में नहाना है? और हाँ, ऐसा कर दिखाई रूबी पूरे 45 दिनों तक। 16 साल की शादी, 2 बेटियां और फिर पति को मारकर अपने ही घर में जहां पे बाथरूम होता है वहीं दफना देती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस देश में मर्द सुरक्षित नहीं है? क्या शादी 7 जन्मों का नहीं है? क्या ये जिंदगी खतरा बन गया है? क्योंकि 17 मई की वो रात जहां रूबी अपने पति के लिए बड़े प्यार से खीर बनाती है, वो खीर जिसमें चीनी की मात्रा कम और नींद की गोलियां की मात्रा ज्यादा थी। ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूपी के आगरा सिकंदरा इलाके में। 17 मई की वो रात जो बीत गया। रूबी अपने घर में अकेली होती है अपने पति के साथ। पति के लिए खीर बनाती है। खीर में नींद की गोली ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, ऐसा पुलिस की माने तो। खीर बड़े प्यार से बनाती है, अपने पति को खिलाती है। खिलाने के बाद बेचारा जो पति होता है वो पूरी रात गहरी नींद में धीरे धीरे बेहोश होता चला जाता है और लास्ट में मर जाता है। इसकी पत्नी जो रूबी होती है वो फावड़ा उठाती है और अपने बाथरूम का टाइल्स तोड़ती है। टाइल्स तोड़ने के बाद 4-5 फीट गड्ढा करती है और वही गड्ढा में अपने पति की लाश डाल देती है। लाश के ऊपर नमक डालती है ताकि लाश जल्दी गले, बदबू ना आए। नमस्कार, मैं मनीष पंडित और आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने नई कहानी को लेकर आ चुका हूं। यूपी के आगरा सिकंदरा इलाके की है ये घटना। एक घर में 5 फैमिली होते हैं, 2 बेटियां, पति पत्नी और एक सास। रूबी जो होती है वो बड़ी चालाक होती है, बड़ी होशियार होती है। अपने दोनों बेटियों को 17 मई की वो रात अपने दोनों बेटियों को और अपनी सास को जेठ के यहां भेज देती है, बहला फुसला कर, कुछ बहाने बनाकर। अब घर में रूबी और उसका पति, जिसका नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा था, महज 40 साल के थे। अब इसके लिए बड़े प्यार से खीर बनाती है और सुरेंद्र को खिलाती है। जिस हाथ से वो सुरेंद्र को कभी प्यार दी थी उसी हाथ से सुरेंद्र को मार दी। खीर बड़े प्यार से सुरेंद्र के लिए बनाती है और पुलिस की माने तो इस खीर में चीनी की मात्रा बहुत ही कम थी। नींद की गोलियां लगभग 18-20 गोली डाल दी थी। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो नींद की गोलियां थी वो कहीं बाहर से नहीं मंगाई थी, वो गोलियां उसके घर में ही थी। 18-20 गोलियां मिला दी थी खीर में और सुरेंद्र को खिला दी। रात होता चला गया। सुरेंद्र की नींदें धीरे धीरे गहरी होती चली गई। सुरेंद्र बेहोशी के कगार पर पहुंच गया और धीरे धीरे इतना बेहोश हो गया कि सुरेंद्र की सांसें रुक गई। सुरेंद्र की सांसें रुक गई और रूबी यही नहीं रुकी। पुलिस की माने तो रूबी बचा खुचा जो इसका असर था वो पूरा कर दी। रूबी जाती है और सुरेंद्र की गला दबाती है। सुरेंद्र पूरी तरह से मर चुका था। अब रूबी फावड़ा उठाती है और अपने बाथरूम की टाइल्स तोड़ती है। 3-4 फीट गड्ढा करती है और गड्ढा करने के बाद रूबी की हिम्मत देखिए आप लोग। अपने पति की लाश घसीट कर लाती है और जहां पे जिस बाथरूम में गड्ढा करती है उसी बाथरूम में डाल देती है। उसके बाद मिट्टी से भरकर पूरा बराबर कर देती है। टाइल्स पहले मंगवा ली होती है, मिस्त्री बुलवाती है, टाइल्स मंगवाती है, 400 रुपये देकर ईंट बालू और गिट्टी का जुगाड़ करती है। उसके बाद चमचमाती हुई टाइल्स लगा देती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और फिर उसी बाथरूम में लगभग 45 दिनों तक रूबी लगातार नहाती है और अपनी बेटियों को भी नहलाती है। सोचिए किस टाइप की औरत थी ये। दिन बीतता चला गया, रूबी उसी बाथरूम में नहाती थी। 6-7 दिनों के बाद रूबी अपने जेठ के यहां गई। जेठ के यहां जाते ही रोने लगी और कहने लगी,
सुरेंद्र जो थे वो घर से ही गायब हो गए, कई दिनों तक घर नहीं आए हैं। जेठ को पकड़कर रोती है, सास को पकड़कर रोती है। लेकिन 26 मई को रूबी अपने जेठ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। अब यहाँ पे पुलिस जो होती है वो रूबी की जो हस्बैंड है सुरेंद्र शर्मा, उन्हें ढूंढती है। रूबी भी अपने जेठ के कंधे से कंधे मिलाकर अपने पति को खोजती है, ढूंढती है। रूबी के रिश्तेदार जब रूबी से सुरेंद्र के बारे में पूछते थे तो रूबी की आंखों से आंसू झलकता था। वहीं जब रूबी के आस पड़ोस के लोग पूछने आते थे कि सुरेंद्र का कुछ पता चला, तो रूबी उनके सामने रो कर दिखाती थी, मगरमच्छ के आंसू निकालती थी। लेकिन जो उसके आस पड़ोस के लोग थे वो रूबी को समझाते थे, चुप हो जा, एक दिन तेरा सुरेंद्र जरूर आएगा। रूबी यहाँ पे पहले ही सोची गई ये साजिश थी रूबी के द्वारा। घर में बालू, सीमेंट, गिट्टी वगैरह, टाइल्स वगैरह सब मंगवा कर रखी थी। पहले ये मन में ठान ली थी 16 मई को सुरेंद्र को मार देना है। रूबी जब अपने जेठ के कंधे से कंधे मिलाकर अपने पति सुरेंद्र को खोजती है तो इसको मिलता ही नहीं है। रूबी अच्छे से जान रही होती है कि मैंने अपने घर के बाथरूम में सुरेंद्र को दफना दी हूं, तो सुरेंद्र मिलेंगे कहां से। पुलिस भी छानबीन करती है, लेकिन हर रोज पुलिस खाली हाथ लौट जाती है। लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे रूबी को सब कुछ सच अपने आप बताना पड़ता है। एक ट्रक चोरी केस ने रूबी को एक्सपोज कर देता है। वो ट्रक जिससे रूबी का कोई कनेक्शन नहीं था दूर दूर तक। वो ट्रक का केस जहां से रूबी के घर वालों का कोई लेना देना नहीं था। अचानक पुलिस एक दिन रूबी के घर आती है। रूबी पुलिस को देखकर डर जाती है। रूबी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। रूबी थरथराने लगती है। पत्थर जैसी खड़ी रूबी कांपने लगती है पुलिस वालों को देखकर। रूबी की सांसें रुक जाती है। डर के मारे रूबी फड़फड़ाने लगती है। रूबी के चेहरे से पसीने उतरने लगते हैं। रूबी के ऊपर रूबी के सास को पहले ही से शक था। जैसे पुलिस आती है, रूबी अपने घर वालों को सब सच्चाई बताती है कि मैंने सुरेंद्र को मारा और घर के बाथरूम में दफना दी। अब ये बात सुनकर रूबी के घर वाले और आस पड़ोस के लोग सन्नर आ जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, माथे में हाथ देते हैं कि भला एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, अपने पति को कैसे मार सकती है। पुलिस जब रूबी के घर का बाथरूम खोदती है, वहां पे मजिस्ट्रेट उपलब्ध होता है और मजिस्ट्रेट के साथ और भी कई पुलिस वाले होते हैं। फावड़ा से टाइल्स तोड़ा जाता है और टाइल्स तोड़ने के बाद जो उसके ऊपर मिट्टी होता है उसे हटाया जाता है। और मिट्टी हटाने के बाद रूबी का जो हस्बैंड होता है, उसकी जो लाशें होती है वो पूरी तरह से गल जाती है। नमक और मिट्टी अपना काम कर दिया होता है, लाश पूरी तरह से गल जाती है। बचा खुचा जो होता है वो सिर्फ कंकाल होता है। कंकाल को बाहर निकाला जाता है। रूबी से जब यहां पुलिस पूछती है कि तुमने ये आइडिया लाया कहां से, रूबी कहती है मैंने वो अजय देवगन की मूवी देखा था दृश्यम। जरा सोचिए किस टाइप की औरत थी। और पुलिस जो होती है वो रूबी को यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है और जब अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है तो रूबी कहती है कि मैंने अपने पति सुरेंद्र को नहीं मारा। यानी कि रूबी यहाँ अपना बयान ही पलट देती है। चौंकाने वाली बात है यहाँ पे। रूबी अपना बयान यहाँ पे पलट देती है और कहती है मैंने अपने पति सुरेंद्र को नहीं मारा है, वो तो खुद ही सुसाइड किए फांसी लगाकर। रूबी यहाँ पे पुलिस को बताती है कि मैं तो बस समाज के डर से, पुलिस के डर से सुरेंद्र को अपने घर के बाथरूम में दफना दी थी, लेकिन मैं अपने पति सुरेंद्र को नहीं मारी। और पुलिस जो होती वो रूबी को अभी ले गई अपने साथ और अच्छा से इंक्वायरी कर रही है। रूबी अभी पुलिस के हिरासत में है। रूबी की इंक्वायरी चल रही है। जरा सोचिए दृश्यम मूवी में जो दिखाया गया था, वहां पे अपने परिवार को बचाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन यहां पे सच्चाई रूबी अपने ही परिवार को मारने के लिए की। अपने बाथरूम में
अपने पति को मारकर घसीट कर डाल दी और पैक कर दी, टाइल्स लगवा दी। इसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। कहां से आती है ऐसी औरतों के अंदर हिम्मत? कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि रूबी के साथ जरूर कोई मिला हुआ होगा, क्योंकि अकेला लाश खींच कर लाना बाथरूम तक शायद मुश्किल है। पहले से टाइल्स का इंतजाम करना, गिट्टी बालू वगैरह ये सब इंतजाम करना अकेले नहीं हो सकता है। तो फिर से यहाँ पे हमें वो पुराने चेहरे याद आते हैं। मुस्कान जो अपने पति को मारकर नीले ड्राम में पैक कर दी थी, सोनम रघुवंशी जो अपने पति को हनीमून पे मारी थी, शिया जो हाल ही में अपने पति को पहाड़ी के ऊपर ले जाती है और वहां से धक्का देकर मार देती है, और अब रूबी अपने पति को अपने घर के ही जो बाथरूम होता है वहां पे दफना देती है। हालांकि रूबी का भी अच्छे से इंक्वायरी चल रहा है। यहां पे आप दो बातें समझिए। पहला, रूबी अरेस्ट होने के बाद अपना बयान जो देती है कि मैंने सुरेंद्र को नहीं मारा है, वो तो सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस को इनके बयानों पर यकीन नहीं है। दूसरा, हत्या हुई या आत्महत्या, इसका आखिरी जवाब फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम आना अभी बाकी है, तभी पता चलेगा। हालांकि अभी ये अदालत में नहीं, सवालों पे टंगा है। फिर से सवाल उठता है, क्या मर्द यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? 16 साल की शादियां, 2 बेटियां, और फिर से वही सवाल कि ऐसा रूबी आखिर क्यों की होगी? क्या मजबूरी रहा होगा? रूबी बताती है पुलिस वालों को कि मेरा पति जो था वो बहुत ही बड़ा शराबी था, और रूबी की बातों पर जो इनके आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने मोहर लगा दिया। उन्होंने कहा शराबी इतना था कि डिलीवरी बॉय का जॉब तक छोड़ दिया, घर में बेरोजगार बैठा था। रूबी सिलाई करके अपने बेटियों का खर्चा उठा रही थी, घर बार चला रही थी। हालांकि जो भी हो, एक पति था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये सवाल लोगों के जवाबों पे और अदालत के निर्णय पे टिका हुआ है। तभी रूबी जैसी हत्यारन औरत को सजा मिल सकती है। लौटते हैं बहुत जल्द ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ, और आपको हर तरह का ताज़ा तरीन खबर मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।